कोशिका क्या होता है, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, फिर हम अपने शरीर की कोशिकाओं को कैसे गिन सकते हैं, फिर कोशिकाओं की खोज किसने किया था, केंद्रक की खोज किसने किया था, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था, अंग किसे कहते हैं, अंग तंत्र किसे कहते हैं, ऊतक किसे कहते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कोशिकाओं की संरचना, यानी कि कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, उसके बाद फिर केंद्रक क्या होता है। तो चलिए हम इसी वीडियो में इन्हीं सब बातों को हम जानेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं उसे सेल। देखिए हमारा जो पूरा शरीर है वो कोशिकाओं से मिल करके ही बना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मेरे लिए ईंट ईंट जो है सो छोटे छोटे कणों से मिल करके ही बने होते हैं। ईंट को तोड़ते जाइए, आप तोड़ते जाइए, वो बहुत ही छोटे छोटे कणों में मिलेंगे। तो हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिल करके ही बना हुआ है। तो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं ही कार्य करती है। यानी कि देखिए हम यहाँ से सांस ले लिए, यहाँ से कुछ सांस को पकड़ा और कोशिका जो है सभी शरीर में हवा को पहुंचाया, यानी कि हम जो श्वास लिए उस श्वास को सभी शरीर में पहुंचाए। तो कोशिका की परिभाषा हम देखते हैं। तो देखिए कोशिका यह जीव जीव शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। देखिए संरचनात्मक, संरचना करने वाली को हम संरचनात्मक बोलेंगे, और क्रिया करने यानी कि काम करने वाले को हम क्रियात्मक बोलेंगे। अब देखिए अब है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव में देखिए एक एक कोशिकीय जीव जो एक ही कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यानी कि देखिए एग्जाम्पल में अमीबा, अमीबा जो है वो एक ही कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। देखिए एक कोशिकीय जीव। अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वैसे जीव जो केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब देखिए अब दूसरा पॉइंट है मेरा बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव यानी कि बहुत से कोशिकाओं से मिलकर के बने होंगे, यानी कि बहु जो है बहुकोशिकीय जीव। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हाथी। हाथी का शरीर जो है तो बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए उसमें बहुत से कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, वैसे जीव जो बहुत से कोशिकाओं से बने होते हैं वे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आदमी, यानी कि हम भी बहुत से कोशिकाएं से बने होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ नोट्स है जो उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए कोशिकाओं की संख्या जीव शरीर के आकार पर निर्भर करता है। यानी कि कोशिकाओं की संख्या जो है हम जीवों के शरीर के आकार यानी कि साइज पर ही निर्भर करता है। यानी कि हम जो है हमें कोशिका ज्यादा होगा और चींटी में कोशिका जो है वो कम होगा, क्योंकि चींटी का जो साइज है, चींटी का जो आकार है वो सबसे छोटा है और हमारा जो आकार है वो बड़ा है। इसीलिए हमको में ज्यादा कोशिकाएं पाई जाएगी और चींटी में कम कोशिकाएं पाई जाएगी। तो अब देखते हैं कुछ कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जो कुछ कुछ कोशिकाएं जो है तो बहुत ही छोटे होते हैं। इसका नाम देखिए, इसका नाम है प्लूरोनिमोनिया, जो 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। ये नाम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। प्लूरोनिमोनिया साइज है इसका 0.1 माइक्रोमीटर। फिर कुछ कोशिकाएं जो है से काफी बड़े होते हैं, कुछ कोशिकाएं हैं से काफी बहुत ही बड़े कोशिका होते हैं। यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा है जो काफी ही बड़े कोशिकाओं से बड़ी कोशिका होता है। इसका आकार है 170 गुने 135 मिलीमीटर। तो ये भी याद कर लीजिएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है से बहुत बड़ी कोशिकाएं हैं। अब लंबी कोशिका देखिए, लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है जो बहुत ही लंबा कोशिका होता है, यानी कि 1 मीटर का लंबा होता है। देखिए तंत्रिका कोशिका कहाँ पाया जाता है, हमारे माइंड के इस साइड में तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। और तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है इस चैप्टर में नहीं बताया गया है, फिर भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आगे जा करके आपको पढ़ना है। देखिए हम यहाँ पर ऐसे चुट्टी काटे तो यहाँ पर जो तंत्रिका कोशिका है
यहाँ से जाएगा, यहाँ पर माइंड माइंड विजुअल जाएगा। माइंड विजुअल अलर्ट करेगा कि नहीं आपको चुट्टी काट रहा है, तो वहां पर से गर्दन को हटाइए। तो हम इसे गर्दन से हटा लेंगे। तो तंत्रिका कोशिका है जो मैसेज पहुंचाने का कार्य करता है। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं। 1921 ईस्वी में नाल तथा रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आविष्कार किया था। नाल तथा रस्का जो थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किया था 1921 ईस्वी में। तो दोस्तों आप कोशिका कोशिका जान गए होंगे। जो हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। एक कोशिकीय जीव जो एक ही कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। बहुकोशिकीय जीव जो बहुत से कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। और कोशिकाओं की संख्या जीवों के आकार पर निर्भर करता है। और अत्यंत सूक्ष्म कोशिका प्लूरोनिमोनिया 0.1 माइक्रोमीटर, बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका जो 1 मीटर का होता है। और 1921 ईस्वी में नाल तथा रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किया था। तो इन सभी हम जितना लिखवाया है वो आप याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में आएगा। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम मिटाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कोशिकाओं की खोज। कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज किसने किया था? जीव द्रव का खोज किसने किया था? तो चलिए हम इसे मिटाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लिखते हैं, पढ़ेंगे कोशिकाओं की खोज। देखिए तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कोशिकाओं की खोज। तो आप जानते हैं कि दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कोशिकाओं की खोज। आप अपने शरीर की कोशिकाओं को गिन करके हमें बता सकते हैं? चलिए नहीं, हम आपको बताते हैं कि हम अपने शरीर की कोशिकाओं की अंग कोशिकाओं को कैसे गिन करके बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप अपना शरीर का वजन लिख लीजिए। जैसे कि मेरा है 40 केजी, तो यहाँ पर 40 लिख देते हैं। यहाँ पर गुना कर दीजिएगा, यहाँ पर गुना, और यहाँ पर 10 के पावर 15 लिख दीजिए। यहाँ से ये गुना कर दीजिए, ये आपकी कोशिकाओं की संख्या निकल जाएगी। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे कोशिकाओं की खोज। आप लोगों ने समझ गया। अब अपने अपने कोशिकाओं की संख्या गिनिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे कोशिकाओं की खोज। देखिए कोशिकाओं की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज किया था। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज किया था। अब देखिए अब वो खाली कोशिकाओं की खोज ही किया था। निर्जीव किए थे कि सजीव किए थे वो कोई पता नहीं है। तो अब दूसरे वैज्ञानिक ने आए जो जीवित कोशिकाओं की खोज कर दी। लुई हुएक ने जीवित कोशिकाओं की खोज कर दी। 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं की खोज कर दी लुई हुएक ने। फिर हमारे आए रॉबर्ट ब्राउन साहब ने, तो केंद्रक की खोज कर दी। उसके और नीचे गए। देखिए एक कोशिका है और ये जो है एक केंद्रक है। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब जो थे 1831 ईस्वी में एक केंद्रक की खोज कर दी। अब पुरनकिंजय ने 1839 ईस्वी में जीव द्रव्य को बताया। फिर स्लाइडन साहब ने आए, तो वो जो स्लाइडन साहब जो थे से पेड़ पौधों को देखे। तो पेड़ पौधे का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से ही बना होता है। तो पहली बार पता चला कि स्लाइडन ने खोज किया था, बताया कि हम जैसे कि हमारा जो कोशिका है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर के ही बने होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे का भी कोशिका जो है से सूक्ष्म कोशिकाओं से ही बने होते हैं। ये स्लाइडन साहब ने बताया था। उसके बाद फिर सेवान ने बताया कि जंतु का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। फिर सेवान ने आया, तो फिर जंतु का शरीर कोशिकाओं से ही बना होता है कि और कुछ से बना होता है, तो वो जांच की सेवान ने।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो पूरा है वो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। कोशिकाओं की खोज, लोई हुए जीवित कोशिकाओं की खोज, केंद्रक की खोज, जीव द्रव्य की खोज। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे अंग। अंग क्या होता है, अंग तंत्र क्या होता है, फिर ऊतक क्या होता है। चलिए इन्हीं सब बातों को हम देखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक प्लीज कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम अब देखते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पर हम मिटा दिए हैं। तो चलिए हम इसे मिटाते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे अंग। अंग तंत्र क्या होता है, फिर ऊतक क्या होता है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कोशिका, यानी कि ऊतक, अंग, अंग तंत्र। चलिए देखते हैं। ऊतक एक जैसी रचना तथा काम करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। यानी कि एक जैसी काम करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। अब अंग पढ़ेंगे। एक जैसी काम करने वाली ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। उसके बाद फिर अंग तंत्र है। अंगों का समूह जो किसी खास कार्यों को संपादित करता है उसे हम अंग अंग तंत्र कहते हैं। देखिए बहुत से देखिए बहुत से कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनते हैं। बहुत से कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनते हैं और बहुत से ऊतक मिलकर के अंग बनते हैं। बहुत से ऊतक मिलकर के अंग बनते हैं और बहुत से मिलकर के अंग तंत्र बनते हैं। बहुत से अंग मिलकर के अंग तंत्र बनते हैं। उसके बाद फिर शरीर का निर्माण होता है। उसके बाद फिर शरीर का निर्माण होता है। शरीर का निर्माण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऊतक किसे कहते हैं, अंग किसे कहते हैं, अंग तंत्र किसे कहते हैं। बहुत से कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनता है। फिर बहुत से ऊतकों को मिला करके क्या बनता है, तो वो अंग बनता है। अंगों को में सब मिला करके तो अंग तंत्र बनता है। फिर अंग तंत्र को बहुत से मिला करके फिर शरीर बनता है। तो अब हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना क्या क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना। देखिए कोशिका की संरचना फर्स्ट में है कोशिका झिल्ली, दूसरा में है कोशिका द्रव्य और तीसरा में है केंद्रक। तो देखिए इनको हम समझते हैं। देखिए एक कोशिका है। देखिए ये जो है एक कोशिका है। फिर इस पर एक लेयर रहता है जो इस टाइप का होता है। इस पर एक लेयर होता है। इस पर जो लेयर होता है वो कोशिका झिल्ली होता है। और केंद्र कहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पर ये बीच में गोल सा, ये देखिए केंद्रक है, एक कोशिका झिल्ली है। और यहाँ पर इसी बीच में केंद्रक द्रव्य रहता है। देखिए यहाँ पे केंद्रक द्रव्य है, एक केंद्रक द्रव है, एक केंद्रक है और एक कोशिका झिल्ली है। देखिए हम कोशिका झिल्ली को समझते हैं परिभाषा के मदद से। देखिए कोशिका झिल्ली, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। देखिए ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है कोशिका झिल्ली, जो अर्ध पारगम तथा चयनात्मक होता है। जो अर्ध पारगम यानी कि झिल्लीदार जैसा अर्ध पारगम होता है, और चयनात्मक यानी कि चयन करके यानी कि चुन करके ही इसको अंदर बाहर जाने देता है। कोशिका झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो है लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। अब इसकी कार्य क्या होता है, देखिए निश्चित आकार प्रदान करता है और फिर यह अणुओं से बाहर जाने तथा अंदर आने का नियंत्रण करता है। देखिए
सबसे पहला बात तो है, ये कोशिका को नियंत्रित आकार प्रदान करता है, यानी कि इसको इसको यहाँ से ऐसे फैलने नहीं देगा, यहाँ से इसको ऐसे फैलने नहीं देगा, जैसे गोल है वैसे ही रहने देगा। इसको निश्चित आकार प्रदान करती है और अणुओं से बाहर जाने तथा अंदर आने का नियंत्रण करती है, यानी कि कौन से अणु को अंदर आना है और कौन से अणु को अंदर बाहर जाना है, ये नियंत्रण करती है और यांत्रिक को सहारा प्रदान करती है। दोस्तों, आप लोगों ने कोशिका की संरचना पढ़ लिया, तो हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे कोशिका, यानी कि कोशिका कोशिका भित्ति अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा।